सभी साथियों को आज के GWA के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में आपका आभार और अभिनंदन। और इस सेशन को मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट एंजॉयबल, मोस्ट नॉलेजेबल बनाने के लिए हमें 2 मिनट अथक प्रयास करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि आज जैसा सेशन शायद GWA के पिछली हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं। क्योंकि हमारे पास आज की डेट में मोस्ट सीनियर 2 लीडर हमारे पास आज उपस्थित है, जो अपनी पूरी लाइफ का निचोड़ है ना, और आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। और उससे भी मजेदार बात यह है कि जब लोग संन्यास लेने की ठानते हैं, सोचते हैं मन में, या पूरे लाइफ के सभी कामों से निवृत्त होते हैं, है ना, और वानप्रस्थ आश्रम के लिए एक मूड बनाते हैं, जब जीवन के लिए कुछ किया जाए। अब ऐसी लाइफ में उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि वानप्रस्थ आश्रम में जाके तो अपना भला करेंगे, लेकिन इस हेल्पिंग बिजनेस के अंदर, इसको हम हेल्पिंग बिजनेस भी कह सकते हैं, हेल्पिंग बिजनेस के अंदर आके समाज की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। क्योंकि आज इनका जो डिसीजन है, आज इनका जो कैलिबर है, आज इनके किसी भी काम को करने के पीछे एक अल्टीमेट जो गोल है वो ये है कि हम हमारे जीवन के एक्सपीरियंस से, तो हमने जो अच्छे काम किए, गलत काम किए, जो अच्छाइयाँ की, बुराइयाँ की, उनका जो निचोड़ क्या है, वो निचोड़ जो सारांश हम आज के युवा वर्ग को दे दिया जाए। जब युवा वर्ग को वो एक समरी मिल जाएगी, है ना, उसका जो निचोड़ मिल जाएगा, तो जो गलतियां इन्होंने अपने जीवन में 60-70 साल में जो की, वो शायद जो अगली आने वाली जो पीढ़ी है वो अगर उन गलतियों से बच जाती है तो उनके लिए वो शॉर्टकट हो जाएगा। दोस्तों, हम सभी के लिए क्या हो जाएगा, एक शॉर्टकट हो जाएगा। इन्होंने अपने जीवन के 70 साल इस धरती पर बिताए हैं, 60 साल 65 साल जो भी एज हो इनकी, अप्रोक्सीमेटली 70 मान लेते हैं, 70 साल अगर इस धरती पे बिताए हैं तो बहुत कुछ यहाँ से अच्छा और बुरा दोनों लिया होगा। तो कैसा हो कि अगर ये नंबर और ज्यादा बढ़ जाए, है ना। अभी हम 52% है, और क्या ये 100 पे आंकड़ा हो सकता है कि आपकी उम्र जो भी है XYZ, मान लीजिए किसी की 40 है, किसी की 30 है, किसी की 20 है, या किसी की 50 है, अगर 50 में 70 प्लस और 70 और जोड़ दिया जाए तो हमारी एज, हमारा अनुभव प्लस इनका अनुभव मिलके हो जाएगा 110। कहने का मतलब है कि आप जो 1 से 10 साल के अंदर जी के एक्सपीरियंस लेंगे, वो आज आपको यहाँ पर 1 या 1.5 घंटे में मिलने वाले। तो दोस्तों, है ना, एक अजूबा। आज का सेशन क्या है, अजूबा। और इससे भी अजूबा, अभी 7 वंडर्स तो है ही, 8वां वंडर और होना है कि ऐसे ही मोस्ट सीनियर 5% का एक हम मेगा सेमिनार करने के लिए जा रहे हैं, और वो करेंगे हम संडे को। ओके, आज हमारे पास क्या है, फ्राइडे और सैटरडे। कल निकाल के हम 5 मोस्ट सीनियर्स, जितने भी लोग GWA पे बैठते हैं, टॉप 5 सीनियर्स की लिस्ट बना लीजिए। 5 मोस्ट सीनियर्स का, है ना, एक मेगा सेमिनार करेंगे इसी GWA के मॉर्निंग सेशन में। और दोस्तों, संडे के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, आज के लिए तैयार हो जाइए। ज्यादा से ज्यादा भी 2 मिनट के अंदर नंबरिंग आप बढ़ा लीजिए, है ना। तो वी आर वेटिंग। ऐसा नहीं है कि कभी भी 2 लोग आके बैठ गए और इतने बड़े एक्सपीरियंस को आप शेयर कर लेंगे। उसके लिए आपको भी क्या है, आपको भी थोड़ा इस सेशन के अंदर वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी मेहनत ऐड करनी पड़ेगी। और क्या ऐड करना है, आपको एक छोटा सा वॉइस मैसेज डाल के अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड लिस्ट में आपको डालना है। आज का सेशन आपके लिए लाइफ परिवर्तित करने वाला है। If you can join this session, you know, I feel more positive. मैं बहुत मुझे अच्छा लगेगा, I will be happy
ओके, क्या मुझे बहुत खुशी होगी। आप जैसे भी इसको आप डालते हैं, रियली आपका दोस्त, आपका जो कुछ भी है नियर एंड डियर, वो जरूर आज सेशन में आएगा। अपनी बात को कहने के आज थोड़े से क्या होते हैं, अंदाज चेंज करना। आपको क्या ढूंढना है कि आज अभी जस्ट इमीडिएट अगर मेरे साथ इस सेशन को ज्वाइन करते हैं तो आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी देने वाले आप पहले इंसान होंगे आज के दिन में। कह के तो देखिए दोस्तों, डाल के तो देखिए, रिकॉर्ड करके तो देखिए, ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारी खुशी के लिए भी इस दुनिया में, इस धरती पे कुछ लोग जिंदा है। एक टेस्ट एग्जामिनेशन हो जाएगा और आपका जो नंबरिंग है या 100 अक्रॉस हो जाएगा। बोल के तो देखिए कि आपके आने से मुझे खुशी मिलती है, आपके आने से मुझे आनंद मिलता है। यही तो लोग चाहते हैं कि क्या आपके मन में उनके लिए जगह है, इज्जत है, उनके साथ बैठने से, उनके साथ रहने से, उनके साथ खाने से क्या आपको खुशी महसूस होती है। ये क्या कराना है दोस्तों, ये फील कराना है। ऐसे नहीं बोलना है कि बहुत इम्पोर्टेंट वो है, आज तुम करोड़पति बन जाओगे, आज सुन जाओगे आज सेशन को, नहीं। बोलना क्या है, अगर आप आएंगे आज तो मुझे बेहद खुशी होगी, मेरा दिन बहुत अच्छा बन सकता है आपके आने से। एवरी पर्सन, कोई इसको बात को आपकी को डिनाई नहीं करेगा, कोई डिनाई नहीं करेगा। वो आध घंटे के लिए आएगा, वो 20 मिनट के लिए आएगा, पूरे 1 घंटे के लिए आएगा, वो जरूर आएगा आपके साथ। बोल के देखिए, कहते ना लोग आते नहीं है, लोग आते हैं लेकिन आपको बुलाना नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या है, जितना अच्छा हम इनविटेशन देते हैं उसी तरीके से लोग आते हैं, उसी तरीके से। तो हमें क्या चेंज करना है दोस्तों, एक वे ऑफ टॉकिंग, किसी भी व्यक्ति को बुलाने का तरीका चेंज करना है, तरीका चेंज करना है। तरीका चेंज कर देंगे, कह सकते हैं कि किसी भी काम को करने का ढंग चेंज कर देंगे तो आपका रंग ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, आपकी बिजनेस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। लेकिन करना पड़ेगा, मतलब उस हेजिटेशन से बाहर निकल के आना पड़ेगा। एक हेजिटेशन होती है यार, ऐसे शब्द हम कैसे बोले, पहले तो कभी बोला नहीं है, पहले तो इस तरीके से कभी इतने तमीज से बात नहीं की है किसी से, अब एक साथ इतने हम सभ्य और तमीजदार कैसे हो जाए। दोस्तों एक बार होके देखिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल। दोस्तों वी आर नाउ 60, और अगर हम एक एक पर्सन को भी लेके आने में कामयाब हो जाते हैं तो कल मैंने बताया ना था, एक ही फॉर्मूला है, साम दाम दंड भेद। साम विनम्रता, सबसे पहले कैसे क्या आती है, विनम्रता से लोग मानते हैं, सबसे पहले विनम्रता से नहीं मानते हैं, विनम्रता उनकी भाषा नहीं होती है, तो वो किससे मानते हैं, दाम से मानते हैं। दाम का मतलब एक ऐसा सपना जिसमें उनकी जान बसी हो, उसे दाम कहते हैं। ऐसा सपना, ऐसे उनकी मन की बात जिसमें उनकी जान बसती हो, उसे आप दूसरे शब्दों में एक कह सकते हैं कि ग्रीडी एटीट्यूड वाले लोगों के लिए दाम काम करता है ना। तो आप उस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या है कि लोग धमकी से आते हैं, उसे दंड कहते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी लोग गुप्त बातों से आते हैं, तो किसी न किसी चीज को क्या करना पड़ेगा, टटोलना पड़ेगा, और वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन। तो आप साम दाम दंड भेद हर तरीके का आप जीवन में सफल होने के लिए टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास 59% है, बस एक पुश और लगाना है दोस्तों, एक पुश, ओनली वन पुश। तो हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास 3 मिनट और है, क्योंकि हमारे ये लेजीनेस से ये इतना मिनट क्या हुआ, कंज्यूम हुआ है। दैट इज द साइन ऑफ द लेजीनेस। क्योंकि जब हमें मालूम है, हमने रात में डिसाइड कर दिया था, और लगभग 35 लोगों के बीच में डिसाइड कर दिया था कि कल के सेशन को मिरेकल मॉर्निंग सेशन बनाने जा रहे हैं दोस्तों। और सबको क्या है, सबका सबसे पहले एक ही काम है, एक प्रमुख काम है, किसी भी सेशन को
मोस्ट वैल्यूएबल बनाना, मोस्ट नॉलेजेबल बनाना, ठीक है ना। और जितने ज्यादा लोग एक साथ आके एक पावर के अंदर ग्राउंडेड होंगे, बैठेंगे, उतनी ही चीजें ज्यादा तरीके से डेवलप होने वाली, चाहे वो आपकी टीम हो, चाहे आप खुद हो या कोई और है। इस पूरे इंडस्ट्री की जो जान है, पूरे इंडस्ट्री की जो जान है, वो सिर्फ एक ही है, सेशन 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 सेशन। और ये जिसके अंदर सेशन की फैशन आ गई दोस्तों, उसका बिजनेस सबसे बड़ा होने वाला। ये मान लीजिए कि आज हर आदमी फैशन के लिए भाग रहा है, तो आपके जीवन का सबसे बड़ा फैशन है कि आप सेशन में आइए, सेशन अरेंज करिए, सेशन ऑर्गेनाइज करिए, सेशन ऑर्गेनाइज कराइए। हर चीज, पूरी सफलता, टोटल सफलता लाइफ की इन सेशन में ही छुपी हुई है। वहीं से आपके लीडर बनेंगे, वहीं से आपको काम करने की एक कह सकते हैं कि योजना बनेगी, काम करने की एक मानसिकता तैयार होगी, वहीं से लाइफ को देखने का एक नजरिया चेंज होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, एसोसिएशन, लीडरशिप, पता नहीं आपको यहाँ से क्या क्या मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच गाइस। और आप अपना काम कर रहे हैं, आई होप, और आप काम करते रहेंगे किसी भी व्यक्ति का पूरे सेशन में प्रमोशन बंद नहीं होना चाहिए। प्रमोशन अपनी जगह है, और सेशन को एक शांतिपूर्वक सुनने का अपना अलग ढंग है। तो मैं ज्यादा टाइम न लगाते हुए सबसे पहले आज के हमारे गेस्ट स्पीकर आज मुकेश मेहता जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, और हम उनकी वाणी को सुनेंगे और उनके एक्सपीरियंस को ग्रैब करेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। मुकेश मेहता जी का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मुकेश मेहता जी मुंबई से बिलोंग करते हैं, और हमारे इस पूरे एंटायर एटॉमिक बिजनेस के जिनको एक उपाधि मिली है 20 पितामह जी 20 पितामह जी की टीम से बिलोंग करते हैं मुकेश मेहता जी, ठीक है ना। और आज हम GWA के इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार उनको सुनेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस GWA के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में। RN शर्मा का आपको नमस्कार, और पूरे यहाँ पर बैठे हुए पार्टिसिपेंट्स का आपको नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत। जी सर, थैंक यू सर। आप अनम्यूट करें सर। धन्यवाद राममोहन शर्मा जी। वेलकम सर। आज का सेशन मैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु से शुरू करूंगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का सेशन GWA प्लेटफॉर्म से मुझे बोलने के लिए मौका मिला है, मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं। और सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। आज के सेशन में, आज का जो सेशन है वो मैं एटॉमिक के बारे में बताऊंगा थोड़ा, कि क्यों हम एटॉमिक करेंगे। एटॉमिक में ऐसा क्या है कि हम लोग इतने प्री लॉन्चिंग में इतने आदमी जुड़ चुके हैं, और अभी तो 6 महीना हो गया, कंपनी का प्रोडक्ट भी स्टार्ट हो चुका है। ये बिजनेस जो है, कंपनी का जो 4P है, प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट और पे आउट, ये चारों चार जबरदस्त। कोई भी कंपनी में काम करने से पहले है हम ये 4 चीज को देखना चाहिए। कंपनी की प्रोफाइल जबरदस्त है, कम से कम 1000 पेज की प्रोफाइल है। इसका प्लान जबरदस्त है। हमारे CEO हेंगिल पार्क जी ने नेटवर्क मार्केटिंग में किंग है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, MBA किया हुआ है, और उन्होंने सभी नेटवर्क कंपनी, मार्केटिंग कंपनी का स्टडी करके जितने भी लू फॉल्स थे, जितने भी माइनस पॉइंट थे, वो निकाल के इसका वर्किंग प्लान भी बनाया है।
कि हमको काम करने में दिक्कत ना आ जाए, कोई हर्डल ना आए, हम आसानी से कर पाएँ। लेकिन इसके लिए हमको सीरियसली और इसका जो तरीका है, उस तरीके से हमको काम करना पड़ेगा। हम 100% यहाँ सक्सेस होंगे। सबसे ज़्यादा लखपति, करोड़पति ये कंपनी ने 10-11 साल में बनाए हैं, करीब-करीब 2.5 लाख लोग। तो आप सोचिए ये कंपनी की ताकत क्या है? प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो सबसे ज़्यादा फोकस हमको प्रोडक्ट के ऊपर करना पड़ेगा। ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है, इनके ऊपर वर्ल्ड में कोई प्रोडक्ट नहीं है। क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज कंपनी का जो स्लोगन है, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस, तो एक कंपनी ने सार्थक करके दिखाया है। और कंपनी 100 कंपनी में आज 11 साल में 11 नंबर पर आ चुकी है, और बहुत नजदीक के भविष्य में ये कंपनी टॉप लेवल पर आ जाएगी। तो ये प्रोडक्ट इनके जबरदस्त है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, इफेक्टिव है। हमको ये प्रोडक्ट यूज करना है और उसको हमको प्रमोट करना है हमारे रिलेशन में, नेबर्स में, फ्रेंड सर्कल में, हर जगह पे। इनका जो दूसरा पे आउट का जो मैं बात करूं, तो जो डेली मैचिंग है, एक वीक में जितनी बार हमारे पॉइंट वैल्यू पीवी मैच होते हैं डाउनलाइन से, उसका पे आउट हमको नेक्स्ट वीक में मंगल बुधवार को मिल ही जाता है, हमारे बैंक अकाउंट में आ ही जाता है। तो पे आउट भी बहुत जबरदस्त है। जो बोनस की बात है, मास्टरशिप बोनस, उसका 15 दिन का पीरियड रहता है, 1 से 15 और 16 से मंथ ऑफ द एंड। तो इसमें भी जो हमारा वर्क होता है, कंपनी के हिसाब से जो हमारा वर्क होता है, उसका भी पे आउट हमको 15 दिन के बाद मिल जाता है। तो ये चारों पी बहुत जबरदस्त है। और सब लोग ये कहते हैं कि हमारे कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। पहले तो हमको जानना चाहिए कि ये प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट महंगे नहीं है, वो मैं आज बताना चाहता हूँ। तो सभी लोग स्क्रीन शेयर करें। मुझे स्क्रीन शेयर का परमिशन दीजिए सर। शर्मा जी। जी सर, अभी आपको मैं स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे रहा हूँ सर। जी सर। जी, नाउ यू कैन शेयर योर स्क्रीन। ओके, थैंक यू सर। सर स्क्रीन दिख रहा है सर? जी दिख रहा है सर। ओके, थैंक यू। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे प्रोडक्ट महंगे क्यों नहीं है। कंपनी का जो स्लोगन है, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस एंड एब्सोल्यूट क्वांटिटी ऑल्सो। तो मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि ये प्रोडक्ट हमारे सस्ते हैं, महंगे नहीं है। मैं वर्ल्ड की जो फर्स्ट नंबर की कंपनी है एमवे, उसके साथ में कंपैरिजन करके बताऊंगा कि इनके प्रोडक्ट के प्राइस क्या है, हमारे प्रोडक्ट के प्राइस क्या है। एमवे एमवे है, एटोमी एटोमी है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहते, लेकिन ये फैक्ट है। हर एक कंपनी अपने तरीके से चलती है। तो हम देखेंगे कि हमारे कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, उनके प्राइस क्या है। तो देखिए, ये एमवे के साथ कंपैरिजन किया है। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, आप स्क्रीन में एनलार्ज करके भी देख सकते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है एटोमी आई क्रीम। ये एटोमी आई क्रीम
हमारा जो प्रोडक्ट है वो 40 ml का है और इसका डीपी प्राइस है 1675 रुपए। सेम प्रोडक्ट इवनिंग आई क्रीम है, एनरिचिंग आई क्रीम है एमवे का, जो सिर्फ 15 ml का है और उसका प्राइस है 2600 रुपया। तो हमको सोचना पड़ेगा कि ये कंपनी, तो हमारा जो 40 ml का प्राइस 1675 रुपया है, ml का 2600 रुपया है, तो इसको हम 40 ml में कन्वर्ट करेंगे प्राइस एमवे का, तो 4160 रुपया होता है। तो ये 40 ml का हमारा 1675 है, वही एमवे का प्राइस 4160 रुपया होता है। तो आप सोचिए कि हमारा प्राइस क्या ज्यादा है, महंगा है क्या? इसका सेकंड प्रोडक्ट जो है एटोमी इवनिंग केयर पील ऑफ मास्क, ये सबसे जो 4 का सेट आता है उसमें सबसे लास्ट यूज किया जाता है। क्लींजर, फोम क्लींजर वगैरह लगाने के बाद में ये सबसे लास्ट किया जाता है और 20-25 मिनट रखने के बाद उसको निकाला जाता है। तो इसका जो रिजल्ट है ट्रिमेंडियस है, जबरदस्त है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है इवनिंग केयर पील ऑफ मास्क, ये 120 ml का है। इसकी डीपी प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो है 755 रुपया है। और एमवे का सेम इंटेंस मास्क है, 125 ml का है और 1450 रुपया है। उसको 120 ml में सेम क्वांटिटी में हम कन्वर्ट करके देखें तो हमारा 755 है और एमवे का होता है 1392 रुपये, 1392 रुपीज। तो ये कंपनी का हमारा और एमवे के साथ कंपैरिजन में बता रहा हूँ। दूसरा जो उसका प्रोडक्ट है एटोमी हर्बल हेयर पैक, हेयर टॉनिक। आज सबसे ज्यादा टूथपेस्ट के बाद बिकने वाला ये प्रोडक्ट है हमारा, जिसको प्रॉब्लम है, हेयर प्रॉब्लम है, जिसको जो गंजा है, जिसको बाल गिर चुके हैं, जो बाल्ड है, इसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है। ये हेयर टॉनिक जो हमारा 200 ml में आता है, उसकी प्राइस है 1062 रुपया। ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। और सेम स्कैल्प टॉनिक जो है एमवे का, वो 80 ml में आता है, उसकी प्राइस है 1530 रुपया। 200 ml का 1062 रुपया और 80 ml का 1530 रुपया। अगर 200 ml का हम एमवे का प्राइस कंपेयर करें तो हमारा 1062 के अगेंस्ट में उनका प्राइस है 3825 रुपया। और हमारा प्रोडक्ट जो है रिजल्ट ओरिएंटेड है। उसके बाद जो प्रोडक्ट आता है एटोमी हैंड शॉप। एटोमी हैंड शॉप 300 ml का 424 रुपया है डीपी प्राइस। और एमवे का नेचर शॉवर करके आता है हैंड वॉश, हैंड सोप, उसकी प्राइस है 424 रुपया 250 ml का। तो 300 ml का उसका भी 510 रुपया हो जाएगा। यहाँ भी हमारा प्राइस कम है एमवे से। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एटोमी हर्बल बॉडी क्लींजर। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट 500 ml का है और 873 रुपीज प्राइस है। जबकि एमवे का बॉडी वॉश जेल उनको बोलते हैं, उनका जो नाम है बॉडी वॉश जेल है, वो 424 रुपीज 250 ml का है। तो 500 ml का 848 रुपया है और हमारा है 873 रुपया है, 873 रुपीज। 25 रुपया हमारा ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी वाइज देखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एटोमी हर्बल शैम्पू, जो सभी महिला है अभी जो है हर एक घर में ये यूज होना शुरू हो चुका है।
बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। इससे बाल का बहुत से प्रॉब्लम दूर हो जाता है। डैंड्रफ है, हेयर फॉल है, बाल पतला हो गया है, ये सब इससे ठीक हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट हमारा 500 ml में आता है और 1000 रुपीज डीपी प्राइस है। एमवे का जो है वो 250 ml में पैकिंग में आता है और उसका प्राइस है 444 रुपीज, जो 500 ml का 888 रुपया, 888 रुपीज होता है, 888 रुपीज होता है। थोड़ा हमारा प्राइस ज्यादा है, लेकिन आप जब यूज करेंगे तो आप दूसरा कोई शैम्पू यूज नहीं करेंगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं ऑलरेडी। इसके बाद इसका जो दूसरा प्रोडक्ट है एटॉमी इवनिंग केयर पीलिंग जेल, ये थर्ड स्टेप में यूज होता है। जो 4 प्रोडक्ट आता है उसमें क्लींजर, फोम क्लींजर के बाद में ये यूज होता है, बाद में पीलिंग मास्क यूज होता है। तो तो हमारा जो प्राइस है 120 ml का 755 रुपए है। 120 ml का 755 रुपया है। और एटॉमी का, अरे सॉरी, एमवे का जो है रिन्यूइंग पील बोलते हैं उनको, वो 20 ml में आता है, सिर्फ 20 ml में आता है, उसका प्राइस 4000 रुपया है। तो आप सोचिए, अगर 120 ml का साथ हम कंपेयर करें, 120 ml, तो हमारा 755 रुपए है, उनका 24,000 रुपया होता है। इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एटॉमी इवनिंग केयर फोम क्लींजर। ये हमारा प्राइस 150 ml है, 150 ml 755 रुपए। और जेल क्लींजर है एमवे का 125 ml का 1160 रुपया है। वो 150 ml का हम कंपैरिजन करेंगे सेम क्वांटिटी में, तो उनका प्राइस होता है 1392 रुपीज। तो 755 और 1392 रुपया, आप सोचिए, करीब करीब डबल प्राइस हो जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट महंगा कैसे है? नेक्स्ट प्रोडक्ट है एटॉमी इवनिंग केयर डीप क्लींजर। ये जो डीप क्लींजर है, ये हमारे पोरस स्किन के अंदर जाके जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकालता है। ये सबसे पहले यूज होता है इवनिंग केयर सेट में। पूरी गंदगी बाहर निकलता है और स्किन को एकदम क्लीन कर देता है। और जब हम बाकी का जो फोम क्लींजर वगैरह जो लगाएगा, वो स्किन में अंदर तक, अंदर के लेयर तक जाके काम करता है और रिजल्ट देता है। तो इसका प्राइस 755 ml 755 रुपीज है, 150 ml। जबकि मेकअप रिमूवर जिसको बोलते हैं एमवे में, उसका प्राइस है 120 ml का 1350 रुपया। तो 150 ml से हम कंपैरिजन करेंगे तो 755 अगेंस्ट 2025 रुपीज, तो 3 गुना प्राइस ज्यादा रहता है, 2.5 गुना प्राइस ज्यादा रहता है। हमारा कम प्राइस इतना कम है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एटॉमी इवनिंग केयर पिलो मास्क। ये जो है 755 रुपये का है, 120 ml। इंटेंस मास्क जो है 100 ml का 1450 रुपया है। 755 और 1740, आप खुद देख लीजिए कितना फर्क है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा एटॉमी बीबी क्रीम, 40 ml का है, 708 रुपया। जबकि आइडियल रेडियंस सीसी क्रीम एमवे का है, वो 30 ml में आता है, वो 2340 रुपया है। तो उसका सेम क्वांटिटी में हम कंपैरिजन करेंगे तो 708 रुपया, उसके अगेंस्ट में एमवे का जो है 3120 रुपया। प्राइस में डिफरेंस तो है ही। हमारा क्वांटिटी, क्वालिटी
और प्राइस के बारे में हमको कोई बीट नहीं कर सकता है वर्ल्ड के अंदर। एटोमी द फेम एसेंस, ये फेम प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट है, 50 ml का आता है, 1758 रुपया प्राइस है 50 ml का। जबकि इल्यूमिनिंग एसेंस एमबे में कहा जाता है, वो सेम प्रोडक्ट है, उसका 30 ml का प्राइस है 4770 रुपए। तो 50 ml में हम कन्वर्ट करेंगे तो उसका प्राइस होगा 7950 रुपया, मतलब 8000 रुपया। कहाँ 1758 रुपया और कहाँ 8000 रुपया, 4 गुना दाम ज्यादा है। नेक्स्ट है हमारा एटोमी फेम लोशन। ये जो है 135 ml का आता है, 1675 रुपया प्राइस है। जब एमवे में मल्टी प्रोटेक्ट लोशन बोलते हैं, 50 ml का 1300 रुपया है। अगर 135 ml में हम कन्वर्ट करके देखेंगे तो 1675 के सामने एमवे का जो प्राइस है 3510 रुपया है, 3510 रुपीज, डबल से भी ज्यादा है। दूसरा जो कॉम्बो पैक है, एटोमी इवनिंग केयर पीलिंग जेल, पील ऑफ मास्क और फोम क्लींजर जो आता है, ये कॉम्बो प्राइस हमारा है 2265 रुपीज। और सेम प्रोडक्ट जो एमबे में आता है, वो दो ही प्रोडक्ट उसमें आता है, उसका प्राइस है 3480 रुपया। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लेते हैं एटोमी कॉम्बो है, एटोमी का इवनिंग केयर सेट है, 2855 रुपये में आता है हमारा। इसमें 4 प्रोडक्ट आते हैं, एटोमी इवनिंग केयर डीप क्लींजर, फोम क्लींजर, इवनिंग केयर पीलिंग जेल और पीलिंग मास्क, ये 4 प्रोडक्ट है। उसके अगेंस्ट में आप देखिए एमवे का हमारे प्रोडक्ट का प्राइस 2855 है, ये 4 प्रोडक्ट का कॉम्बो पैक में। जबकि सेम प्रोडक्ट एमवे का जो है उसमें 29,157 रुपया होता है, 29,157। तो ये जो डिफरेंस है वो हमारे सामने है। और एक प्रोडक्ट है, कॉम्बो पैक है, एटोमी हर्बल शैम्पू, एटोमी हर्बल हेयर टॉनिक और एटोमी हर्बल हेयर ट्रीटमेंट। ये मैंने आपको बताया कि टूथपेस्ट के बाद ये भी सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। कंपनी ने बताया उस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं इनको तो बाल आना शुरू होता है 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इनका जो हमारा कॉम्बो प्राइस है 2735 रुपीज है। और एमवे का जो प्राइस है 5293 रुपए, 5293 रुपीज है। तो ये मैंने आपको थोड़ा कंपैरिजन दिखाया प्रोडक्ट का। तो हम नहीं कह सकते कि हमारा जो प्रोडक्ट है महंगा है, ये प्रोडक्ट हमारा बहुत जबरदस्त है सब। अभी तो और भी प्रोडक्ट आने वाले हैं। अभी हेल्थ प्रोडक्ट में सबसे पहले स्पिरुलिना आने वाला है, कंपनी ने भी डिक्लेयर किया है। दूसरा एक प्रोडक्ट की मैं आपको बात बताऊं, ई ओमेगा जो कैप्सूल आता है, उसका एमवे का 120 कैप्सूल का और 350 ml का कैप्सूल रहता है, एमजी का कैप्सूल रहता है, उसकी प्राइस है 5000 रुपीज। और हमारा जो प्रोडक्ट है ई ओमेगा,
वो 180 कैप्सूल का 550 mg का आएगा और उसका प्राइस रहेगा 1700 रुपए। आप कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन कीजिए, हमारा प्रोडक्ट का प्राइस सबसे कम है। दूसरा, हमारा जो टूथपेस्ट है सबसे ज्यादा यूज होता है, सब लोग ने इसका इस्तेमाल करके रिजल्ट भी देख लिया है। वो 21 तरह का काम करता है, ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। और कंपनी ने अभी ये महीने में भी ऑफर दिया, ये 15 दिन का ऑफर है, तो कम से और भी कम प्राइस में हम अपना पीवी पॉइंट वैल्यू बढ़ा सकते हैं, हमारा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ये प्रोडक्ट से जितना टीम में हम यूज करेंगे और टीम में जाएगा और पब्लिक में जाएगा, तो उतना हमारा पॉइंट वैल्यू बढ़ेगा। पॉइंट वैल्यू बढ़ेगा तो हमारी इनकम बढ़ेगी। सिंपल लॉजिक है। तो हम इसका प्रोडक्ट यूज करें। इसका हेल्थ प्रोडक्ट और भी जबरदस्त आने वाला है। उसका जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, सभी को पता है, हेमोहिम, जो यहाँ पे अभी लॉन्च नहीं हुआ है। ये तो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि जो 180 प्लस बीमारी में काम करता है। अगर हम तंदुरुस्त आदमी भी एक बार ले लेवे तो वो फ्यूचर में कभी बीमार नहीं होगा। ये हेल्थ सप्लीमेंट है। ये कोई बीमारी दूर नहीं करता है, लेकिन हमारे इम्यूनिटी इतना बढ़ा देता है कि कोई भी बीमारी हमको इफेक्ट नहीं करती है। आज भी हमारे सेल में टीबी के सेल्स भी है, कैंसर के भी है, सब सेल्स है, लेकिन हमको क्यों इफेक्ट नहीं करता है? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ज्यादा है। तो ये जो हेमोहिम जो है, वो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है और फोर्थ स्टेज का कैंसर भी ठीक करता है। अगर कैंसर का पेशेंट्स अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो भी कोई डॉक्टर गारंटी नहीं देता है कि ये आदमी बचेगा। 5-10 लाख का खर्चा हो जाएगा, फिर भी बोलेगा ये 2 महीना या 4 महीने का मेहमान है, उससे ज्यादा ये नहीं जी पाएगा। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो 1 महीने का जो सेचेट आता है, उनका जो पैक आता है 60 सेचेट का रहता है, वो उसकी प्राइस करीब करीब 8,000 के करीब रहेगी। अगर 4 स्टेज का कैंसर का आदमी भी 6 से 8 महीना तक लेता है तो उसका पूरा कैंसर ठीक हो जाता है। और वो लाइव एग्जांपल भी है हमारी कंपनी में, जो कोरिया से है, वो कैंसर से 4 स्टेज से ठीक होके आज स्टार मास्टर बोनस में वो काम कर रही है। तो इतना रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। स्पिरुलिना जो है वो स्पेस फूड है, वो फ्यूचर का भी फूड सप्लीमेंट है, क्योंकि इसमें 60-70% प्रोटीन रहता है। 60-70% प्रोटीन रहता है, सिर्फ विटामिन सी नहीं रहता है, बाकी हर एक चीज इसके अंदर हमको मिल जाती है। पूरा पोषण हमको ये प्रोडक्ट से मिलेगा। तो सभी साथियों को बोलता हूँ कि एटॉमी के जितने भी प्रोडक्ट आए वो हम यूज करें और सबको यूज करने के लिए प्रमोट करें और हमारा बिजनेस बढ़ाए। तो ये मेरा जो सबको कंफ्यूजन था वो मैंने दूर करने की कोशिश की, प्राइस के ऊपर से, क्वालिटी और क्वांटिटी के माध्यम से, और कंपैरिजन करके बताया मैंने। तो आज का मेरा सेशन इतना ही है। बाकी अभी अगला सेशन जो है मेरे परम मित्र दिनेश शाह जी लेने वाले हैं, तो आप उनको सुनिएगा। शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच मुझे बोलने का मौका दिया। रियली वेरी जबरदस्त इंफॉर्मेशन हमारे बीच में जो आपने दी है, कि ज्यादातर हमारे जितने भी साथी हैं या एटोमियंस हैं या आउट ऑफ एटॉमिक फैमिली, जितना भी मार्केट में जो व्यक्ति हैं, उनका एक ही एक कह सकते हैं कि मिस कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं, या मेथड, एक झूठा कॉन्सेप्ट ऐसे उनके दिमाग में एग्जिस्ट कर गया है कि नहीं सब कुछ ठीक है, ऑल थिंग इज राइट, बट थोड़े से महंगे हैं।
तो ये थोड़ा जा वाला जो शब्द है, यहाँ थोड़े से महंगे नहीं है, यहाँ ये प्रूव हो गया सर, आपने प्रूव कर दिया हमारे बीच में कि ये बहुत सस्ते हैं। थोड़े महंगे तो नहीं हुआ, यहाँ पर ये जब कंपैरिजन किया गया तो यहाँ पर ये बात निकल के सामने आई कि ये थोड़े महंगे नहीं, ये बहुत सस्ते हैं। अब ये जब दिमाग में बात आई गई है तो मुझे नहीं लगता है कि वो वाला जो लाइन है कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज राइट, बट थोड़ा ना प्रोडक्ट महंगे हैं। तो शायद जितने भी हमारे लोग 80 लोग जो हमारे साथ रहे आपके इस सेशन में, उनके बाद ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि महंगा नहीं, जो कंपनी कहती है कि एब्सोल्यूट क्वालिटी विद एब्सोल्यूट प्राइस। तो जो कंपनी की जो टैग लाइन है वो रियली टैग लाइन है ना। हर स्टेटमेंट एटॉमी का अपने आप में सही है, बस जरूरत है तो उस स्तर से हमें समझने की, जो स्तर चाहिए समझने के लिए। और आज जिस स्तर से आपने समझाया, रियली ऑसम सर, थैंक यू सो मच, आपने जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। और सर एक बात अब और हमारे जो, बताना चाहता हूँ सर, लास्ट में एक बात और बताना चाहता हूँ जी सर, कि हमको एक यूनिक कंपनी मिली है जो वर्ल्ड में कहाँ पे भी नहीं है। इनके प्रोडक्ट यूनिक है, उसका प्लान यूनिक है, तो हम यहाँ काम करने वाले भी यूनिक है। तो आइए दोस्तों, साथ में मिलके हम अपना भविष्य बनाए, परिवार को समृद्ध बनाए। बस मेरा यही कहना है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और दिनेश सर के आने से पहले हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर अरुण चवन जी कुछ बोलना चाहते हैं। जी सर बोलिए अरुण जी। जी मुकेश जी, वेरी नाइस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सर मुझे बस ये कहना है, आप किसके टीम से मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो पीडीएफ है ना, आप सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सर। इससे बहुत बहुत ज्यादा जो मेंटेलिटी है सबकी कि प्रोडक्ट महंगे है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा सभी का। मुकेश जी थैंक यू, और थैंक यू आर्यभ शर्मा जी। मैं बेस्ट। दिनेश शाह, और मेरी अपलाइन में प्रकाश सुथार है और दिनेश शाह सर है। ओके ओके, मिल जाएगा फिर। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। दिनेश सर आप अनम्यूट करें, मैंने आपको ऑप्शन दिया है। और आपका सर दिनेश जी बहुत बहुत आज के सेशन में एज ए गेस्ट स्पीकर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और सर अपने सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। सभी साथियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं, GWA प्लेटफॉर्म को और RM शर्मा सर को। और यहाँ एक प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पूरी इंडिया के लोग यहाँ प्लेटफॉर्म पे आके अपनी जो वाणी है वो सबको दे के खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। और एक ही प्लेटफॉर्म है जहां सबको बोलने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए मैं GWA को धन्यवाद करता हूं। और सभी साथियों जो आज मीटिंग में आए हैं उन लोगों को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। बीते वक्त को याद कर यूं अश्क न बहाया कर, अपने दिल पर लगे जख्म सबको न दिखाया कर। ये जो चल रहा है वक्त कुछ कर गुजरने के, इसमें पानी है मंजिल तो मेहनत से मत घबराया कर दोस्त। तो मंजिल पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। इस तरह से अगर मेहनत करेंगे, जैसे अभी मुकेश सर ने रात को ही तय किया कि मुझे मीटिंग में बोलना है, तो ये जो मौका मिला उनको, और वो मौके का, अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज जो मिला उनको, कि काफ़ी लोगों ने सुना, लोगों को पता चला कि मुकेश भाई कौन है, और उसको भी एक प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला। वैसे सभी लोगों को यहाँ एक मौका मिला है, तो आप लोग भी इधर आके बोल सकते हैं और ये मौके का फायदा ले सकते हैं। तो हमें तय करना है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, रियल लाइफ क्या होती है उसके बारे में कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और क्या मिस्टेक करते हैं लोग और क्या नहीं करना चाहिए वो थोड़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोग जरा मुझे शांति से सुनेंगे, और आपको कुछ लगे कि नहीं यार आज मीटिंग में कुछ मजा आ गया। सफल होना तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन सब लोग सफल नहीं होते हैं। कुछ भी रीजन हो अपने अंदर,
चाहे घर में पैसा ना हो, कोरोना की वजह से हो, कोई भी कारण हो, कैसे भी हो, आप कोई भी प्रॉब्लम पर फोकस करेगा तो प्रॉब्लम जाएगा नहीं। सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए तो आपको अच्छा रहेगा। तो सॉल्यूशन पे आप जब तक फोकस नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। सफल होना है तो हमें कई चीज ध्यान में रखनी पड़ती है। तो एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि 1 ईयर अपने को इधर कंफर्म 1 ईयर का प्लान बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर आपके पास 1 साल के बाद आपके अंदर क्या स्किल आई, आपने क्या सीखा, लोगों को क्या सिखाया, टीम में किन किन लोगों को जोड़ा, किस टाइप के लोगों को जोड़ना चाहिए, और जोड़ने के बाद उनके पीछे क्या क्या सर्विस देनी चाहिए, वो सब जब हम नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई टीम डेवलपमेंट होगा नहीं। हमको 1-to-1 करना पड़ेगा, हाउस मीटिंग करना पड़ेगा, कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा, जूम मीटिंग करना पड़ेगा, हॉल मीटिंग करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। वो सीखने का प्लेटफॉर्म है, वो GWA है। यहाँ आपको सीखने को मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, उसका फायदा उठाइए भरपूर। 1 साल में सब सीख जाइए। वो सीखा हुआ काम आपको आगे जाके बहुत कुछ काम में आएगा। कई लोग बोलते हैं कि एजुकेशन का वैल्यू नहीं है। एजुकेशन का वैल्यू है, भले हम स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ पाए, लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म मिला है एजुकेशन लेने के लिए, तो आप एजुकेशन लेके अपनी टीम को डेवलप कीजिए, और आपका जो दिमाग में जो भी प्रॉब्लम है आपका सॉल्यूशन, और 80% प्रॉब्लम पैसों से सॉल्व होता है दोस्तों। पैसा नहीं होगा तो सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मनी इज नॉट एवरीथिंग इज लाइफ, बट मनी इज यूजफुल इन लाइफ। तो बिना पैसा भी जिंदगी चलती नहीं है। और ये प्लेटफॉर्म जो मिला है, और कंपनी मिली है, और आप लोग मिले हैं, अगर हम लोग यूनिटी फॉर्म में चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हमें रोक पाए, और हम सक्सेस होकर दिखा सकते हैं। कोई आदमी फेलियर नहीं हो सकता है अगर उसने ठान लिया तो। हमें ठानना है, हमारे दिल से करना है, हमारे आत्मा को पूछना है कि हमें काम क्यों करना है। ये सब चीज सीखने के बाद हम काम करेंगे तो बहुत कुछ बढ़िया होगा। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको दिल को छू जाने वाला, वो ध्यान से सुनिए। एक आदमी यूपी से है, कोई गोरखपुर गांव से, और उसका फादर एक कॉमन नौकरी करता है, नॉर्मल नौकरी जो करते हैं लोग 15-20 हजार की, छोटे फैमिली के हैं। उसको पढ़ लिख के ग्रेजुएट होके वो सोचते हैं, उसके फादर की एक सोच होती है कि मेरा बेटा कोई गवर्नमेंट जॉब करे। और गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगते लगते उसने इतना मेहनत करवाया, इतना किताब पढ़वाया, पढ़वाने के बाद उसको बोला कि भाई तू एक काम कर, कोई बड़ा सिटी में चले जा, ये गोरखपुर गांव में तो कुछ होगा नहीं, छोटे छोटे सिटी में तू बड़ा सिटी पकड़, दिल्ली पकड़, मुंबई पकड़, या मद्रास पकड़, कोई बड़ी सिटी में जा। तो उन्होंने तय किया कि मुझे दिल्ली जाना है। तो उसका पिताजी ने तय किया कि भाई तू दिल्ली जा, वहां जाके कुछ गवर्नमेंट जॉब ढूंढ, मेहनत कर, जो भी करना पड़े वो कर। तो वो बंदा घर से निकलते उसके फादर ने तैयारी करके उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार करने के लिए दिल्ली भेजता है। वो दिल्ली तो चला जाता है। उसका फादर की एक इच्छा है कि मेरा फादर के पास तो पैसा है नहीं, और आने वाले टाइम में अगर जिंदगी बदलना है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जब खुद पर कुछ नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वो दिल्ली जाके देखता है, सब पूरा सिटी का सर्वे करता है, नौकरी के गवर्नमेंट की जॉब के लिए पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है। साल 2 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक उसके फादर ने बोला था जो भी हुए मैं यहाँ से तेरे को थोड़ा पैसा भेजूंगा, तो वहां जाके सेट हो, जो करना है वो कर, और गवर्नमेंट का जॉब ढूंढ। उसने ठान लिया था मगज में कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है, अगर उसके बिना मेरा जिंदगी जाएगा नहीं। मीनवाइल वो ढूंढते 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 उसको RM शर्मा जैसा, दिनेश शाह जैसा, मुकेश भाई जैसा, या तो आप लोग टीम में आए हैं उसके जैसा कोई बंदे को मिल गया। उसको जाके नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात किया। वो 6-12 महीना ढूंढ ढूंढ के थक गया था, कुछ हो नहीं रहा था, छोटा मोटा नौकरी में कुछ हो नहीं रहा था। आखिर में वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला कोई बंदा मिल गया। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग करने का चालू कर दिया। अभी फादर ने बोला था क्या कि गवर्नमेंट जॉब लेना, उसने नेटवर्क मार्केटिंग चालू किया। अभी फादर को बताएगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग चालू किया है, तो फादर उसको वापस बुला लेगा। तो उन्होंने घर पे कुछ बताया नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग चालू करके साल 1.5 साल काम किया, उसने टीम बना दिया, थोड़ा अर्निंग चालू कर दिया, कम से कम 30-40-50 हजार तक वो पहुंच गया था। तब तक घर में बताया नहीं। और जब कमाने का चालू कमाई हो गया तो हर महीने 10,000 रुपया उसकी मदर को उसके अकाउंट में भेजता था, कमाता था उसमें से। और उसने मदर को भी नहीं बताया था। उसको मदर ने वो बताया कि भी मैं रात को पार्ट टाइम ट्यूशन करता हूँ, और ट्यूशन का पैसा आता है वो मैं आपको
भेजता हूँ और मैं पढ़ाई की कोशिश कर रहा हूँ और गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे करते करते 2-3 साल निकल जाता है। उसमें उसके गांव वाला एक बंदा उसको मिल जाता है दिल्ली में। उन्होंने गांव में बोलता है मैं गांव जा रहा हूँ, आपको कुछ, आपको पिताजी मदर को कुछ बोलना है। तो उन्होंने चिट्ठी लिख के दिया कि मैं मजे में हूँ, ऐसा करके। पहले जमाने में तो वो चिट्ठी चलता था, दे दिया। गांव में जाके उसने बता दिया कि तुम्हारा बेटा वहाँ एक नेटवर्क कंपनी का काम करता है। अभी इसका फादर को इतना सदमा लग गया, ताबड़तोड़ उसको दिल्ली से वापस बुला लिया कि बेटा तू इधर वापस आ जा, तू कुछ काम का नहीं है, निकम्मा है, कुछ काम करेगा नहीं, 3 साल से तू उधर पड़ा है, मैं यहाँ से पैसा भेज रहा हूँ। वो गांव में आता है। गांव में आके उसका फादर ने बोला अगर तेरे को वहाँ कुछ गवर्नमेंट जॉब नहीं ढूंढना है तो आपको इधर ही रहना है, तुमको नेटवर्क मार्केटिंग करने नहीं दूंगा। क्योंकि लोगों ने दिमाग में भूसा भरा दिया था कि वो 2 आदमी जोड़ने वाला काम, चोर कंपनी, लबाड़ कंपनी, तुम लोग जिंदगी बिगाड़ देगा, तुम्हारा कोई कैरेक्टर नहीं है, तुम्हारा कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है, तुम गधे जैसा घूमता है। ऐसे बहुत लोग घूमते हैं, कितने लोग फेलियर हो गए, कितने लोग ऐसे हो गए, कितने ने ये कर दिया, कितने ने वो कर दिया। लोगों का सुना हुआ उसके बेटे को सब सुना रहा है। उसको इतना टॉर्चरिंग करते हैं घर वाले, पूछो मत। लेकिन वो टेंशन में आ गया। आखिर उसने एक अपलाइन को फोन किया जिसको इस टाइप के नॉलेज थे, जो लीडर लोग थे। तो उसने एक लीडर को फोन किया, बोला मेरा फादर मेरे को ऐसा बोल रहा है कि ये तुमको काम नहीं करना है, ऐसे वैसे मेरे पीछे पड़ा है और मुझे दिल्ली नहीं आने देंगे। तो अपलाइन ने उसको बोला कि देख, सपना तेरा है, फैमिली तेरा है, तेरे फैमिली में तू एक ही बेटा है, तेरे को तेरे फैमिली के बारे में सोचना है। तूने कोशिश कर लिया कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तेरी एबिलिटी कैपेसिटी तेरे को पता चल गया। अगर तुमको लगता है कि भाई इसके अंदर मेरी कैरियर बन सकती है, अभी तू 30-40 हजार रुपया तो कमा रहा है, आगे जाके तू ज्यादा कमा पाएगा और तेरी लाइफ बड़ी सिटी में सेट हो जाएगी। वो उसने बोला कि तू मेरा फादर को थोड़ा झूठ बोल दे भाई कि ठीक है मैं उधर जाके नहीं करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा करके तू वापस आ जा। तो झूठ बोल के वो वापस दिल्ली जाता है और वो उसकी टीम इतनी बड़ी हो जाती है, डेवलप कर लेते हैं सीनियर के साथ बैठ के। उसकी इनकम 1 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख तक पहुंच जाती है। 6 महीने के बाद मार्च महीना आता है, जो कोरोना का लॉकडाउन लग गया। अभी जो लगा था अपना लॉकडाउन, वो लॉकडाउन में उसका फादर का जॉब छूट गया। फादर का जॉब छूट गया और प्राइवेट जॉब थी। सेठ को कितना आजीजी करता है, भाई मेरे को मत निकालो, मेरी बेटी का शादी है, ये है वो है, सब खर्चा है दुनिया भर का, मेरा बेटा बाहर दिल्ली पढ़ता है, उसको पैसा भेजना पड़ता है। उसने उसका फादर को बताया नहीं था। बताएगा तो छोड़वा देंगे, लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी हुआ क्या कि घर में शादी पड़ा था, तो वो टेंशन में था। तो उसकी माँ को बताया कि भाई अभी ये करेंगे क्या, अभी नौकरी छूट गया है, बेटे को कुछ बोल नहीं सकता है, अभी करेंगे क्या, बेटा सेट हुआ कि नहीं हुआ। तो उसकी माँ को जो 10-10 हजार भेजा था, तो बोला ठीक है मेरे पास कुछ बचा हुआ है 30-40-50 हजार रुपया। तो 50 हजार में तो शादी होते नहीं है, और यूपी में तो डावरी देना पड़ता है, सोना देना पड़ता है, ये घर का पूरा वखरी देना पड़ता है, कम से कम 4-5 लाख रुपया चाहिए। बेचारा परेशान। वो बंदे ने उसके बेटे को फोन किया, मदर ने फोन किया, तो वो लोगों ने बात किया। तो बेटे ने बोला ठीक है डैडी आप टेंशन मत लो, पैसे का मैं आपको करके भेजता हूँ, आपके खाता में बैंक में भेजता हूँ। तो बाप ने सोचा कि यार ये कितना पैसा भेजेगा यार, उसको पैसा यहाँ से मैं भेजता था, वो क्या करता होगा, क्या भेजेगा। उसकी मम्मी ने बोला वो ट्यूशन करता है, कुछ बचा होगा वो भेजेगा। तो उसने सोचा 50 हजार रुपया और कुछ मिल जाएगा, उसको उससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन उन्होंने 5 लाख रुपया और 30 हजार रुपया उसकी मम्मी को कपड़ा लाने के लिए 5,30,000 उसके बैंक अकाउंट में डाल दिया। दूसरे दिन उसका फादर बैंक में जाके देखता है तो 5,30,000 रुपया उसके अकाउंट में आया है। तो उसका बाप को और टेंशन हो गया कि मेरा बेटा कुछ साला गलत रास्ते पे तो नहीं चढ़ गए ना, दारू जुआ, लड़की कोई उल्टा सुल्टा बार में किधर लग गया क्या, उल्टा सुल्टा कोई स्मगलर बगलर के हाथ में लग गया, कोई गुंडागर्दी में लग गया, कोई आतंकवादी में घुस गया, इतना पैसा लाया कहाँ से। उसको और परेशान हो गया, एक तो परेशान था और परेशान लगने लगा कि पैसा कहाँ से लाया इतना। वो टेंशन लेकर इतना टेंशन लिया, आखिर में उसने उसको वापस बुलाया बेटे को। तो उसके बेटे ने आके वापस भी समझाया कि देखो डैडी, आज तक मैंने आपसे छुपा के रखा था कि ये जो पैसा सिस्टर का शादी है इसके लिए भेजा है और मैंने बचा के रखा था, वो मैंने आपको दिया है, वो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करके कमाया हूँ और आज मेरी इतनी टीम बन चुकी है और मैं इतना कमा रहा हूँ। तब उसका फादर को
महसूस हुआ और वो माफी मांगने लगा लड़का। तब फादर को महसूस हुआ कि आप क्यों माफी मांगते हैं, माफी तो मुझे मांगना चाहिए कि मैंने आपको करने नहीं दिया, अगर ढंग से करने दिया होगा तो और अच्छा कर सकता था। लेकिन उन्होंने फादर क्या के सच बोला और माफी मांगा। तो फादर बोलता है आप माफी मत मांगिए, आप मुझे बोलिए कि ये किस तरह से बिजनेस होता है, मैं कोड नंबर लेता हूँ और मैं लोगों को बोलता हूँ। तो ये चीज होती है, हम किसी को अगर साथ न दे सके तो उसको उसको नर्वस मत कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। कोई बंदा काम करता है तो उसको नाराज मत कीजिए, तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं होगा, ये बेकार कंपनी है, ये जोड़ने वाला काम है, ये तोड़ने वाला काम है, लोगों को उल्लू बनाने का काम है। तो ये सब चीज ऐसे नेगेटिव वर्ड बोल के किसी को नर्वस मत कीजिए। यही चीज प्रैक्टिकल लाइफ में होता है लोगों के। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। तो अगर साथ नहीं दे सकता है तो कम से कम उसको आशीर्वाद दीजिए। अगर आप फादर मदर है, एक पेरेंट्स है, तो अगर दोस्त है तो उसको सही रास्ता दिखाइए, बेटा तू कर, या तो दोस्त को बोलो तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो उसका हौसला बढ़ेगा और बहुत अच्छी तरह से काम कर पाएगा। तो हम साथ नहीं दे सकते तो उसको आशीर्वाद दीजिए और उसको सही रास्ता दिखाइए और उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कीजिए। इस स्टोरी का मतलब वही था कि लोग समझते नहीं है और कभी कभी लोगों की बात सुन के लोगों को नेगेटिव कर देते हैं। तो हमें ये सोचना है तो कैसे काम करें और कैसे नहीं करें। तो हमें ये सब सोच के हमें तय करना है कि हमारी लाइफ में भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमें सोचना है कि क्या हमारे पास पर्याप्त पैसा है, बिजनेस करने के लिए पर्याप्त पैसा है, हमारे फैमिली को पुल ऑन करने के लिए पैसा है। और वैसे भी कोरोना टाइम में किसी को जॉब नहीं मिलता है, जॉब छूट जाता है। इस टाइम में इतना क्रिटिकल पोजीशन में एक ही रास्ता, एक ही सोने की लकीर दिखती है, वो है एक नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। हौसला बुलंद होना चाहिए और ये सब प्रॉब्लम से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, डटे रहिए, कोई भी चीज लोगों को सुनिए मत, लोग कुछ भी बोले, हमको यही काम करना है, इससे हमें ये लेसन लेना है। दूसरा, कई लोग बोलते हैं यार तुमने तो 2 साल पहले ज्वाइन कर दिया, तुम्हारा तो टीम बन गया, हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मैं उन लोगों को भी लिए एक चीज बताता हूँ। एक ग्लास में हमने कंकर भर दिए, पत्थर भर दिए और ग्लास फुल हो गए। अभी मैं उसको बोलता हूँ ग्लास भरा हुआ है, उसमें और कुछ जा सकता है दोस्तों? भरा हुआ देखा है तो आप तो बोलेंगे कुछ नहीं जाएंगे। तो हमने छोटा छोटा कंकर करके डाल दिया, तो जो बीच में जगह था उसमें वो भी चले गए। उसके बाद मैंने लोगों को पूछा भाई इसमें कुछ जा सकते हैं? तो बोला भाई उसमें भी तो अभी क्या जाएगा, भाई पत्थर तो डाला था उसमें और कंकर डाल दिया, अभी जगह ही नहीं बचा है। और पूछा गया कि उसमें कुछ जा सकता है, तो और एक आदमी RM शर्मा सर जैसा था, कोई होशियार मुकेश भाई जैसा था, बोला अंदर रेती जा सकता है। तो हमने रेती डाल दिया। फिर भी लोगों को पूछा कि अंदर और कुछ जा सकता है, लोगों ने बोला अभी कुछ जगह ही नहीं बचा है। तो मैंने बोला और भी कुछ जा सकता है। बोला क्या जा सकता है? मैं बोला उसमें पानी डाली, तो पानी भी जाएगा, अंदर जगह कर लेगा पानी। तो ये चीज होता है, हमारी सोच पे डिपेंड रहता है कि हमें क्या करना है। हम सोचेगा कि यार लोगों का हो गया, हमेरा नहीं होगा, लोगों की टीम बन गई, हमेरी नहीं बनेगी। कभी भी आप ऐसा मत सोचो। यहाँ लोग आएंगे जाएंगे, लोग बोलते रहेंगे। हमेरा मकसद और हमेरा अरमान, हमेरा गोल सब फिक्स होगा तो लोग आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे। हमको हमेरा मकसद पूरा करना है, हमारी मंजिल पे पहुंचना है। ये जब ये एग्जाम्पल को आप समझने का है कि कभी भी ऐसा मत सोचो कि हमारे लिए जगह नहीं है, कुछ बचा नहीं है। हमारी सोच होगी तो सब खाली है, सोचने के ढंग पर है। अगर हम सही सोचेंगे तो हमको बहुत कुछ मिल सकता है। तो हमें इस चीज को समझना है। लाइफ में हमें कभी कभी क्या करते हैं, हम लोगों को जोड़ते हैं तो 3 चीज कभी करने का नहीं, हम लोग कर देते हैं, उत्साहित होकर हम कर देते हैं, कोई भी कर देते हैं। गलती किससे भी होता है, इंसान है, नहीं तो वो भगवान बोला जाएगा, हमेरे से भी गलती होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इंसान है वो गलती करेगा, लेकिन उसमें से हमें सीखना है। तो हम एक्सपीरियंस के हिसाब से बताए कि ये 3 गलतियां कभी जिंदगी में मत करिए। पहली गलती है स्टार्ट स्टार्ट टू रीडिंग बुक एंड वॉचिंग वीडियो। ये हमें करना है लेकिन लोग करते नहीं है। ठीक है, तो हमें वीडियो देखना है, रीडिंग करना है। और ये करेगा तो लोग बोलेगा अरे यार ये पोपट हो गया, पढ़ने वाले हो गए, ये तोताराम है, बड़बड़ करते रहता है, बहुत सीखते रहता है। तो लोगों को वो भी तकलीफ होता है।
तो एजुकेशन इज द मस्ट। वीडियो सुनना पड़ेगा, मीटिंग में जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग गलतियां करते हैं, मीटिंग में नहीं जाते, लोगों को बुलाते नहीं है, लोगों को सिखाते नहीं है। RM शर्मा बोल बोल के थक गए कि भाई 1000 आदमी को हमें टीम यहाँ लाना है, 100 आदमी कम से कम लाइए, 100 का 1000 बनेगा, लेकिन 100 पहुंचाने के लिए भी हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये गलती किसकी, हम सिखाने के लिए नहीं लाते थे। ये जो एक्सपीरियंस लोगों का मिलता है, किताब में जो लिखा हुआ है ना, वो पूरी लाइफ का किसी की एक एक्सपीरियंस है, उसका 50 साल का निचोड़ है, वो हमारा 50 साल बच जाता है। तो हमें उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई यहाँ स्टेज पे आके बोलता है तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करता है, वो भी हमको सीखने को मिलता है। तो हम लोग ये काम नहीं करते हैं जो पढ़ते नहीं है, सीखते नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। फिर हम लोग क्या करते हैं, और एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्स्ट्रावर्ड इंट्रोवर्ड होता है, हम एक्सट्रोवर्ड होता है। इंट्रोवर्ड बोलेगा तो हमको लगता है, शर्म आता है कि भाई मैं करूँ कि नहीं करूँ, हम किसको जाके बोले। तो ये सब जो है ना, वो हमारे अंदर इंट्रोवर्ड जो होता है वो बाहर नहीं आता है। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते थे अलग बात थी, जब नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए तो इंट्रोवर्ड में से आउटर रोड में आना पड़ेगा। उसमें जाके हमको वो सीखना पड़ेगा कि लोगों को कैसे मिलना है, लोगों के साथ बात कैसे करना है। लोगों का मिलने का बिजनेस है, लोगों के साथ बात करने का बिजनेस है। कोई बाकी तो ज्यादा पैसा कोई लगने वाला नहीं, हम प्रोडक्ट खरीदते खुद के लिए खरीदते हैं। और कई लोग बोलता है कि यार मैं नौकरी कर लूंगा, उधर भी पैसा नहीं लगता है, वो तो फ्री में होता है, महीना होता है, पगार आता है। मैं दोस्तों को वो भी बोलता हूँ कि नौकरी में भी पैसा लगता है, पगार 1 महीने 10 दिन के बाद मिलता है। अगर काम सही नहीं किया तो सेठ भी नौकरी से निकाल देते हैं, जैसे वो लड़के के फादर को निकाल दिया। वक्त बुरा आता है तो कोई अपना नहीं होता है। हमें खुद को ही बुलंद करना पड़ेगा, खुद के पर ही मेहनत करना पड़ेगा, खुद को ही डेवलप करना पड़ेगा, ताकि हम हमारी जिंदगी बना सके। तो हमको इंट्रोवर्ड है तो आउटर रोड में आना पड़ेगा, एक्सट्रावर्ड एक्सटर्नल हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। और कई लोग कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, और क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसी जगह पे फंस जाते हैं, ऐसे लोगों के माहौल में बैठ जाते हैं, सक्सेसफुल लोगों के साथ नहीं बैठते हैं, अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठते हैं। जैसा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक आम का टोकरी है, उसमें एक सड़ेला आम है, तो वो क्या करेगा, अच्छे हम सड़ेले आम को निकाल देंगे कि अच्छा आम है उसको निकाल देंगे। सड़ेले आम को हम निकाल देते हैं, बाकी अच्छे आम को रखते हैं। लेकिन हम उसकी संगत में रहेंगे, पूरे के संगत में, तो वो सड़ी हुई आम बाकी अच्छे आम को बिगाड़ देते हैं। तो हमें ऐसे लोगों के साथ, ऐसे कैरेक्टर वाले लोगों के साथ बैठना नहीं है, जो लोग फेलियर है, जो लोग समझते नहीं है, पढ़ाई के बारे में कुछ नॉलेज नहीं लेते हैं, मीटिंग में नहीं आते हैं, कंपनी की प्लान प्रोफाइल प्रोडक्ट के बारे में समझते नहीं है, मेहनत करने की तैयारी नहीं है, वीडियो देखने की तैयारी नहीं है, किताब पढ़ने की तैयारी नहीं है, मीटिंग में जाने की तैयारी नहीं है, सीनियर की बात सुनने की तैयारी नहीं है। जो भी कुछ करना पड़े वो हमें ही करना पड़ेगा। जहाँ से नॉलेज मिले वो ले लेने का, अपने अंदर सुधार करना है, तब जाके हम कुछ बन पाएंगे। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हमारा सक्सेस होने का कोई चांस नहीं दिखेगा। तो हमें ये सब चीज ध्यान में रख के, हमारी फैमिली है, हमारे खुद को गोल है, हमें कुछ पाना है, हमें कुछ बनना है, हमें कुछ करके दिखाना है, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। हमारा फैमिली है, हमें कुछ करना है, हमारे माँ बाप ने हमको बड़ा किया है, उसका ऋण अदा करना है, समाज का ऋण अदा करना है, गांव का, देश का, सभी जगह का हमारे पर जो ऋण है वो ऋण अदा करना है। तो ऋण अदा करने के लिए हमें खुद को ही तैयार करना पड़ेगा। जब हम खुद तैयार नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो मैं एक ही चीज बताता हूँ आप लोगों को कि ये चीज ध्यान में रखिए, हमारे अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, हमें चेंज होना पड़ेगा। और ये प्लेटफॉर्म GWA RM शर्मा ने चालू किया है, या तो आपकी अपलाइन की जो भी मीटिंग चलती है, सेशन चलता है, किसी का भी चलता है, अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, कंपनी के कोई भी एटॉमिक कंपनी की मीटिंग चलती है, आपको जब भी टाइम मिले नॉलेज लीजिए। नॉलेज इज ए पावर, और नॉलेज होगा तो पैसा आएगा। एजुकेशन इज मस्ट, पढ़ाई छोड़िए मत, और कंपनी का नॉलेज लेने में कुछ कमी मत रखिए। भले 1 साल जाए, लेट होगा उसका कोई मजा नहीं है, लेकिन दुरुस्त कीजिए। जितने अंदर अपनी अंदर कमियां है उसको दूर कीजिए। सीखने के बाद बाजार में जाइए 100% होके। अगर हमारे पास बोलता है ना, हाफ नॉलेज इज ए डेंजर, अधूरा नॉलेज ऑलवेज डेंजर रहता है। तो हम 100% परफेक्ट होके जाना है। हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, वेल ड्रेस होना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए। हम किसी को बोलते हैं कि भाई ये लाखों रुपया कमाने का बिजनेस है, और हमारा फटा हुआ पैंट होगा, फटा हुआ चंपल होगा, पॉलिश नहीं होगा, कोई बाल बराबर नहीं होगा,
कटिंग नहीं किया होगा, दाढ़ी नहीं किया होगा, अपने खुद पर कुछ नहीं होगा, हम खुद ही नहीं दिखते हैं सही, तो हम सामने वाले को बताएगा तो वो समझ जाएगा कि भी ये खाली हवा में बातें करते हैं। तो पहले हम सब कुछ को सीखना पड़ेगा, मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, सेलिंग स्किल सीखना पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा। ये एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ सब कुछ सीखने को मिलता है और अपनी गलतियों को सुधार करने का मौका मिलता है। मैंने कुछ बोल दिया होगा, किसी को बुरा लगा, अच्छा लगा, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कंपनी के बारे में, तो मैं सॉरी बोलता हूँ। मैंने किसी को मन दुख करने के लिए कुछ नहीं बोला है, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ का जो है वो मैंने बताया है। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगे रहिए और दिल से मेहनत कीजिए और दिल लगा के, हौसला बढ़ा के गोल को हासिल करना है। और GWA को ऐसा वीडियो बना के दो और यहाँ प्लेटफॉर्म पे आके बोलो कि लगे कि नहीं यार अपना TRP बढ़ रहा है। GWA कोई RM शर्मा का नहीं है, ये सभी लोगों का है। सबका साथ सबका विकास, ऐसा है। हम सब लोग एक यूनिटी फॉर्म में रहेंगे तो पूरा वर्ल्ड के अंदर हम डंका बजा सकते हैं, नॉट ओनली इंडिया। ये बिजनेस जो है ग्लोबली बिजनेस है, तो हमें वो भी चीज ध्यान में रखना है। इसलिए अपने को नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि हमने हिंदुस्तान में काम किया है, ये सिंगल ID ग्लोबल के लिए है। इसलिए GWA बोलेगा तो ग्लोबली बिजनेस करने के लिए बना हुआ है, वर्ल्ड में जाने के लिए बना है। तो दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म पे नॉलेज लीजिए, सब कुछ सीख लीजिए और सीखने के बाद बाजार में जाइए, 100% परफेक्ट होके जाइए। थैंक यू, धन्यवाद। मैं सभी लोगों को सैल्यूट करता हूँ, RM शर्मा को सैल्यूट करता हूँ, मेरी अपलाइन कंपनी को, सभी को सैल्यूट करता हूँ, आए हुए सभी सदस्यों को भी मैं सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच दिनेश साहब, रियली ऑसम इंफॉर्मेशन। आपकी जो स्टोरी है वो रियली रियल लाइफ से बिल्कुल टच करती है और वो रियल ही स्टोरी है, ऐसे कह सकते हैं। ये स्टोरी सर आज की डेट में हर फैमिली के अंदर एग्जिस्ट करती है। एवरी फैमिली, कोई भी फैमिली इसको डिनाई नहीं कर सकता है, और 90, 70, 80% लोगों के घर में वो सेम स्टोरी एग्जिस्ट करती है। और क्या आपने आज हर व्यक्ति के हार्ट को टच किया है। आपका जो भी सेशन रहा है, रियली आई सैल्यूट यू। और आप कितने लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, आप कितनी अपनी लाइफ को ज्यादा वैल्यूएबल बना पाएंगे। आपका जो एटीट्यूड है, इस उम्र में आपके अंदर जो जज्बा है काम करने का, रियली आप हमारे सबके क्या है कि एक इंस्पिरेशन पॉइंट है, ऐसे कह सकते हैं। आप वो एंटीना है कि जहां से अपनी फ्रीक्वेंसी को रिले कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस फ्रीक्वेंसी को लेके अपनी लाइफ को चेंज करने वाले। थैंक यू सो मच GWA के सभी प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए सभी सहभागियों के तरफ से और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी उम्र सर 80-90 नहीं, मैं कहता हूँ पूरा शतक पूरा शतक जो है आप इस धरती पर जी के जाए। शर्मा जी, मुझे कोई पूछते है कि आपकी उम्र कितना है, तो मैं बोलता हूँ मैं 18 साल का हूँ। यस बाकी 50 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। जी सर। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप पूरा शतक लगा के जाएं और हजारों लोगों की जिंदगी में एक बहुत ही अल्टीमेट चेंज करके जाएं। थैंक यू सो मच। और मैं आज के सेशन का जो मैन हमारा जो समरी था, एनालिसिस था, तो मैं दोनों ही हमारे ग्रेट मोस्ट सीनियर लीडर मुकेश मेहता जी और दिनेश जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज के सेशन के लिए। और दिनेश सर, मेरा ये कहना है कि संडे के लिए आप 5 मोस्ट सीनियर्स लोगों को फाइंड आउट करें जो इस संडे के सेमिनार को एक मेगा सेमिनार में कन्वर्ट कर सके। मेगा सेमिनार, मजा आ जाएगा।